ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके लिए, अंजलि के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जानवी के लिए, सॉरी, जानवी को रिकॉर्डिंग चाहिए, उनका कुछ वो है तो सर ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन ईटीए एंड इंड्योरेंस। करेक्ट। हाँ, तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि देख के भी बोलो, एटलीस्ट एक बार देखो तो सही, है ना। ये क्वेश्चन आता है। यस सर। तो आप लोगों के पास मैप है? हाँ सर है। मैप है, ठीक है, हाँ सर है। बहुत बढ़िया। मैप को अपने पास रखिए। चार्ट नंबर यहाँ पे दिखा है, चार्ट नंबर 1 ओपन कर लीजिए। हाँ जी सर। चार्ट नंबर ओपन कर लिया आप लोगों ने? यस सर। चलिए, सबसे पहले कह रहा है विक्टर एयरक्राफ्ट कॉल साइन लिखा है, विक्टर टैंगो फॉक्सट्रॉट चार्ली चार्ली। तो कॉल साइन यानी हमको तुरंत ही मिल गया W2, हु वी आर, है ना। W2 मिल गया हमको। तो अब हम क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। चार्ट नंबर 1 हमने ओपन कर लिया है। यस सर। तो डिपार्चर है दिल्ली, बहुत बढ़िया, जा रहे हैं बॉम्बे। यस। रूट हमने लिया अल्फा 474। तो हम दिल्ली से जा रहे हैं बॉम्बे, तो तुरंत हम Yes, sir. दिल्ली का VOR, दिल्ली का ढूंढ लेंगे एयरपोर्ट कहाँ पे, मैप में एकदम ऊपर की तरफ दिख गया। बहुत सारे हाँ जी। रूट्स गए हैं, अल्फा 474 भी मिल गया। जो Yes, sir, अल्फा मिल गया। 474 है वो इकाबा से होता हुआ जयपुर के ऊपर से गुडुम, इडोला, प्रतापगढ़, बोडार, सोनगढ़, फिर एक्टिव, ये सब होते हुए मुंबई तक पहुंचा है, राइट। यस सर। यस सर। हमारा EOBT है 18:20। EOBT का फुल फॉर्म होता है एस्टिमेटेड ऑफ ब्लॉक टाइम। हम मेंटेन कर रहे हैं फ्लाइट लेवल 340। ये सब हमारे काम का इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन सारा हमारा मिल गया। बढ़िया बात क्या है कि हमको मिला है अपना सेकंड W मिल गया। तो हर नॉर्मल सिचुएशन में हमको पता है कुल मिला के 4 W होते हैं, जिसमें से हमको Yes, sir. 1 W तो मिल ही गया, बाकी 3 Yes, हमको sir. पता लगाने हैं। अब क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है यू रीच्ड बोडार। बोला। बोडार यानी फिर कह रहा है फ्लाइट लेवल 340, यानी हम अपने क्रूज लेवल पे बोडार पे पहुंच गए हैं। तो ये क्या पोजीशन मिल गया हमको। Yes, sir. कह रहा है टेक एक्शन, क्या एक्शन लेना है। अब हमने पढ़ा था कि पोजीशन अगर सॉलिड ट्रायंगल है, अगर हम किसी भी सॉलिड ट्रायंगल पे फ्लाई कर रहे हैं तो दैट इज अ कंपलसरी रिपोर्टिंग पॉइंट, है ना Yes, sir. एंथनी। Yes, sir. तो लेट अस हैव अ लुक, वेयर इज बोडार। बोडार हमको मिल गया। Yes, sir. मिल गया। तो बोडार हमको सेकंड W मिल गया है, थर्ड W मिल गया है, फर्स्ट W एंड फोर्थ W हमको ढूंढना है। ऑब्वियसली फोर्थ W, क्योंकि बोडार एक कंपलसरी रिपोर्टिंग पॉइंट है, सॉलिड ट्रायंगल है, तो हमको क्या करना है, पोजीशन रिपोर्ट देना है, करेक्ट। Position. अभी बोडार पे हम फ्लाई कर रहे हैं 34,000 फीट पे, तो हमारा फर्स्ट W क्या होगा। हमारा अहमदाबाद। अहमदाबाद। हु इज अहमदाबाद में 4 कंट्रोलर है। अहमदाबाद कंट्रोल सर। अहमदाबाद एरिया कंट्रोल। एरिया कंट्रोल, उसको हम प्यार से कंट्रोल के नाम से बुलाते हैं, Yes, जिसका फ्रीक्वेंसी है 134.2। तो हम इसका, तो ये हमारा बोडार जहाज ये रहा। अब विजुअली देख लीजिए, है ना। Yes, sir. Yes. 34,000 पे फ्लाई कर रहा है। ये क्या लिखा है, अहमदाबाद TMA, अहमदाबाद TMA। ओके, तो शुरुआत कहाँ से है अहमदाबाद TMA का, लिखा हुआ कहीं ना कहीं कोने में, ये देखिए लिखा है 150 से स्टार्ट है, हम है 340 पे। तो ऑब्वियसली हम अहमदाबाद कंट्रोल के अंडर में आते हैं। Yes, sir. तो हम क्या करेंगे, अभी कॉल करके बताएंगे, आंसर बोलेंगे, है ना। तो हम एक नॉर्मल सिचुएशन है। तो सीक्वेंस कैसा रहेगा, फर्स्ट W, सेकंड W, थर्ड W, फोर्थ W। कोई कंडीशन है नहीं। दिव्य, तो माइक म्यूट कर लीजिए दिव्य थोड़ा सा, जब आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, राइट। तो ये सीक्वेंस रहेगा, नॉर्मल सीक्वेंस है।
तो फर्स्ट डब्ल्यू हमको मिल गया अहमदाबाद कंट्रोल, Yes, sir. फर्स्ट डब्ल्यू हो गया हमारा कॉल साइन में वही क्वेश्चन में लिखा था विक्टर Yes, टैंगो sir. फॉक्सट्रॉट चार्ली चार्ली। फ्रीक्वेंसी क्या था 134.2। Two. सेकेंड डब्ल्यू हम बोल दिया। थर्ड डब्ल्यू क्या है पोजीशन, सिंपल बोडार। देखिए बोडार कोई फिजिकल पॉइंट नहीं है, तो बोडार के ऊपर आप जो है ऐसा नहीं बोलना है कि ओवरहेड बोडार। ओवरहेड जो आप चीज है वो आप बोल सकते हैं किसी भी वीओआर के ऊपर, एनडीबी के ऊपर, क्योंकि वो चीज फिजिकली अवेलेबल है। तो सिंपल बोलेंगे पोजीशन बोडार, पोजीशन बोडार। और क्या बताएंगे, फ्लाइट लेवल Flight level. 340, टाइम Okay. टाइम Route. रूट भी बताएंगे, रूट भी बताएंगे, है ना। Time, route, heading. हाँ तो रूट क्या है अल्फा Alpha 474. 474। हेडिंग क्या है, क्या हेडिंग होगा Heading 210. 210। टाइम क्या है हमारा, Time ईओबीटी कितना था 1830 था. 1820 था, तो हम मान लेते हैं 2 घंटा लग गया, 2020 कर लेते हैं। 2020. टाइम 2020, कुछ ना समझ में आए ऑन द आर बोल दीजिए सीधा, ऑन द क्या जाता है ऑन द आर। ये कोई गलत नहीं है, सीधा ऑन द आर बोलिए। ओके सर. अब जो है हमने पोजीशन बता दिया, पोजीशन रिपोर्ट क्या आता है, आगे का एस्टिमेट, आगे कुछ है नहीं, सीधा बॉम्बे है, तो बोलेंगे ईटीए बॉम्बे 2050, बस इतना ही। विक्टर टैंगो फॉक्सट्रॉट चार्ली चार्ली। तो सर इसमें जो नेक्स्ट वो आ रहा है हमारा बॉक्स, वो नहीं बोलेंगे एक ही है ओ ये गए, एक से माय अपोलॉजी, ये ईटीए बॉम्बे नहीं बोलेंगे, अभी तो आ रहा है ना, मुझे लगा अभी सीधा। हम आ रहे हैं. हाँ आ रहा है, आ रहा है। नेक्स्ट वाला भी तो करेक्ट बोलेंगे. करेक्ट करेक्ट। पोजीशन बोलने के बाद हम एस्टिमेटिंग एस्टिमेट. सोनगढ़ 2030, उसके बाद एक्टिव, हाँ एक्टिव नेक्स्ट, एक्टिव नेक्स्ट विक्टर टैंगो फॉक्सट्रॉट चार्ली चार्ली, बस इतना ही बोलेंगे, क्योंकि एक्टिव भी है सोनगढ़ भी है ना? तो हम बोडार पे है ना, करेक्ट करेक्ट, मुझे लगा बोडार एकदम मुंबई के पास है। तो आंसर कुछ इस तरीके से होगा, क्या है, एयर इंडिया अहमदाबाद कंट्रोल विक्टर टैंगो फॉक्सट्रॉट चार्ली चार्ली 12134.2, पोजीशन बोडार, फ्लाइट लेवल 340, अल्फा 474, हेडिंग 210, टाइम एस्टिमेटिंग सोनगढ़, एक्टिव नेक्स्ट, ये बोला। अभी हमने कुछ अपने मन से नहीं बोला है, अहमदाबाद कंट्रोल आपके पोजीशन के हिसाब से मैप में लिखा हुआ है साफ साफ, ये हमने मैप से देख लिया। सेकेंड डब्ल्यू विक्टर टैंगो फॉक्सट्रॉट चार्ली चार्ली, ये क्वेश्चन में ही लिखा है। 134.2 ये भी मैप में लिखा है। पोजीशन क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। हेडिंग हमने हाइपोथेटिकल ले लिया, टाइम हमने हाइपोथेटिकल ले लिया, सोनगढ़ मैप में दिया हुआ है, एक्टिव मैप में दिया हुआ है। हमने यहाँ पे अपने मन से कुछ नहीं बोला है, खाली हमने अरेंज किया है, राइट। कोई हाँ बोलिए बोलिए। सर इसमें ये जो हमने एनडीबी वाला सोनगढ़ लिया है, हाँ। ये कंपलसरी है. ये एक नया वर्ड है ना, तो कंपलसरी होगा। हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो काम की बात क्या है कि हमारा सेकंड डब्ल्यू फिक्स है ना, ये तो नहीं बदलेगा ना, बाकी खाली हमको 3 डब्ल्यू और खोलना है। कह रहा है यू रीच एक्टिव फ्लाइट लेवल 340, टेक एक्शन। अब देखिए एक्टिव कहां पे है, एकदम मुंबई के पास में है, देख रहे हैं। अब एक्टिव में पहुंच गए हम 340 पे, अब क्या करेंगे, करेक्ट, मुंबई कंट्रोल को कॉल करेंगे। फर्स्ट डब्ल्यू भी मिल गया आपको,
मुंबई कंट्रोल का फ्रीक्वेंसी क्या है 125.9 है ना। अब हम एक्टिव में पहुंच गए हैं फ्लाइट लेवल 340 पे। ऑब्वियसली मुंबई कंट्रोल को कॉल करेंगे, पोजीशन दिया हुआ है ना, पोजीशन भी दिया हुआ है। अब पॉइंट क्या है यहाँ पे तो एस्टीमेट वगैरह कुछ है नहीं, आगे कुछ वे पॉइंट है नहीं। अब सीधा डिसेंट के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। हाँ धीरेन्द्र सर बोलिए। सर इसमें ईटीए नहीं बताएंगे फर्स्ट क्वेश्चन में? नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन में ईटीए बताने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट दो बता के फिर चल खत्म। हाँ आपने ईटीए भेजा था, हाँ। वो एडिशनल इन्फॉर्म। आपको अहमदाबाद को क्या लेना देना, आप मुंबई कब पहुंचेंगे, ईटीए मुंबई में क्या है आपको, वो तो आप मुंबई को बताएंगे ना। मतलब कोई जरूरी नहीं है, नहीं अगर नहीं, बता कोई देते जरूरी तो नहीं, भी। बता दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, जैसे अभी ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने लिखा पोजीशन बोर्डर, हाँ ठीक है, हाँ फिर बोला फ्लाइट लेवल 340, तो यहाँ जब रेडियल बताने जा रहे हैं तो वहां क्यों नहीं लिख रहे हैं रेडियल अल्फा 474? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं सर? जैसे हमने बोर्डार के पहले पोजीशन लिखा, फ्लाइट लेवल के पहले फ्लाइट लेवल लिखा, तो हम रेडियल के पहले रेडियल भी लिखे। हम रेडियल नहीं बोल रहे हैं ना, रूट बोल रहे हैं सर हम। रूट बोल रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ तो रूट लिखे वहाँ। तो रूट अल्फा 474 आप ऐसे लिख सकते हैं ना, ROUT रूट अल्फा 474। मैं शॉर्ट हैंड में से मैं क्या लिखना सही है वही मैं पूछ। आप बोलिए रूट अल्फा 474, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। अल्फा 474 अंडरस्टूड है कि ये रूट है। वही बोल रहा हूँ, जैसे मैं ये हेडिंग भी 210 केवल लिख दूं, हेडिंग ना हेडिंग लिखना पड़ेगा ना, HDG 210। तो रूट क्यों नहीं लिखना पड़ेगा? वो अल्फा 474 उसका डिफाइंड पेटेंट है धीरेन्द्र सर। अगर रेडियल होता ना तो आप ऐसे R लिखते, R डैश करके करते आप, लेकिन रूट में जैसे अगर विस्की 20 लिखा है, ये रूट ही है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ये ना ये हेडिंग हो सकता है, ना ये कुछ और हो सकता है। जैसे अल्फा 474 आप ये अंडरस्टूड है कि ये रूट है एज पर द प्रोसीजर, समझ रहे हैं धीरेन्द्र सर? लिख दे तो, अगर लिखे कोई दिक्कत नहीं, लिखिए आप, कोई नहीं, दिक्कत अगर लिख दे नहीं, तो लिखने से कोई दिक्कत नहीं धीरेन्द्र सर। जैसे मार्क्स नहीं कटेंगे ना? नहीं कुछ नहीं कटे। जैसे एग्जाम्पल तौर पे अगर आप लिखें टाइम 2022 है ना, ये आप लिख सकते हैं। मैं अगर ऐसे लिखूं टाइम 2022 और आखिरी में मैंने Z लिखा है, ये है ना Z है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट हैंड में, राइट? अंडरस्टूड धीरेन्द्र सर? Z मतलब जुलू, बोलना टाइम है, बोलते समय बोले, हाँ बोलना टाइम, बोलना टाइम है, जुलू नहीं बोलना है, टाइम बोलना है। वो शॉर्ट हैंड में लिखते हैं हम। क्लियर है इतना? जैसे अभी आपने बोडार में रह के एस्टीमेट बताया सोनगढ़, एस्टीमेट बताया एक्टिव, ये कैसे बताया? अभी हमने अपने मन से बता दिया हमने, राइट, हाइपोथेटिकली। लेकिन एक्चुअल एयरक्राफ्ट में कैसे पता चलता है? MCDU में पता चलता है, यहां पे मल्टी पर्पस कंट्रोल एंड डिस्प्ले यूनिट में यहां पे पता चलता है। ये जो एयरक्राफ्ट है देखिए, जा रहा है चेन्नई से बॉम्बे। अब ये 1000 फीट पे कब पहुंचेगा? इन्होंने लिखा है 15:52 पे, देख रहे हैं? एक दोहिया करके एक वे पॉइंट है, वो भी वहां पहुंचेगा 15:55 में। ये एस्टिमेट्स लिखा हुआ है, Z ना, Z मतलब ये टाइम बता रहा है ना। मुंबई कब पहुंचेगा? यहां लिखा है मुंबई पहुंचेगा 17:15 में। ये सब कैलकुलेटेड टाइम है। FM ये सब कौन करता है? FMC करता है, फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर, है कि नहीं धीरेन्द्र सर? तो कहीं भी दो नेक्स्ट बता दे, फिर काम खत्म, काम खत्म, बस ज्यादा नहीं बोलना है, आगे का 2 बताना है बस। जी अदिति गो अहेड प्लीज। सर अगर सोनगढ़ पहुंचेंगे तो उसको ओवरहेड बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, फिर उसको भी पोजीशन सोनगढ़ बोलना? ओवरहेड बोलना है। मैंने क्या कहा, ध्यान सुनिए अदिति, ये जो ओवरहेड वर्ड हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी फिजिकल पॉइंट के ऊपर है। एक्टिव कोई फिजिकल पॉइंट नहीं है, राइट अदिति? यस सर, तो इमेजिनरी पॉइंट है इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, तो इसलिए सीधा पोजीशन एक्टिव।
है ना। अभी आप सोनगढ़ पे हैं तो ओवरहेड सोनगढ़, बोर्ड इस पे आप लखनऊ में हैं, ओवरहेड लखनऊ, या ओवरहेड लीमा किलो नवंबर, इस तरीके से बोला जाता है। क्लियर है अदिति? ओके सर। वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचे, यू रीच्ड एक्टिव फ्लाइट लेवल 340। अब यहाँ पे एक्टिव जो है एकदम मुंबई के सामने है। अब हम किसी ईटीए बोलना है, सीधा ईटीए बोलना है, एस्टिमेट वगैरह नहीं बोलना है। तो कैसे बोलेंगे? मुंबई कंट्रोल कॉल कर लेंगे, है ना, सिंपल। क्या बोलेंगे? मुंबई कंट्रोल विक्टर टैंगो फॉक्सट्रॉट। कंट्रोल को कुछ और भी लिखते हैं, CTRL। बिल्कुल लिख सकते हैं। कौन सा सही है? जो सर आप जिसमें कंफर्टेबल है। ये भी ठीक है ना, ACC? एसीसी भी ठीक है। एसीसी का फुल फॉर्म है एरिया कंट्रोल सेंटर, तो उसको कंट्रोल बुलाते हैं हम, है ना, जिसमें आप कंफर्टेबल है। CTR लिख सकते हैं आप, कंट्रोल। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है बॉम्बे, BOM कंट्रोल लिखा है ना मैंने, क्या लिखा है सर? बॉम्बे कंट्रोल, ऐसा लिख सकते हैं आप। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बॉम्बे कंट्रोल, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको आप बॉम्बे कंट्रोल ऐसे भी लिख सकते हैं, जिस चीज में आप कंफर्टेबल हैं। बट सर CTR का सिंबल नीचे तो वो डॉटेड सर्किल को डिनोट कर रहा है नहीं, ना? ये शॉर्ट हैंड है, कंट्रोल CTR कंट्रोल। वो जो आप कह रहे हैं वो कंट्रोल जोन है, ओके वो CTR का फुल फॉर्म कंट्रोल जोन है, वो अलग चीज है। ये हम शॉर्ट हैंड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके ओके अब और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बॉम्बे कंट्रोल BBB, ब्रावो ब्रावो ब्रावो। VOR के नाम से। हाँ, एक एयरपोर्ट के कितने नाम होते हैं, कितने तरीके से आप डिनोट कर सकते हैं। एक आयाटा ने नाम दिया है एयरपोर्ट को, है ना, ICO ने दिया है, और उसका एक VOR कोड भी है ना। कई जगह पे आपने देखा होगा लिखा, बॉम्बे को BOM लिखा होगा, या VOBB लिखा होगा, या BBBB लिखा होगा। सेम वे अगर आप दिल्ली देखें तो DPN, सॉरी DEL ये आयाटा कोड है, VIDP ये VOR कोड है, ICAO कोड है, DPN ये आपका VOR कोड है। चेन्नई को आप देखिए, चेन्नई को जैसे जयपुर ले लीजिए, जयपुर का आयाटा कोड है JAI, जयपुर का, हाँ करेक्ट मैम, जयपुर का आइपका कोड है आयाटा कोड है JAI, जय। आइकाओ कोड है उसका VIJP, VOR कोड है जूलियट जूलियट पापा। चेन्नई का आइका कोड माँ है, हाँ वो एक्चुअली मद्रास था ना, मद्रास तो माँ कर दिया गया। VOMM उसका है VOR कोड है माइक माइक विक्टर MMV, इस तरीके से, राइट। राइट धीरेन्द्र सर, इसमें से आपको जो कंफर्टेबल लगे वो चूज कीजिए। मैं तो बेस्ट चीज छोटा छोटा चूज, BOM चूज कीजिए, JAI चूज कीजिए, छोटा, है ना। ना समझ में आए सीधा VOR लिख दीजिए, VOR कोड लिख दीजिए बस। राइट धीरेन्द्र सर? यस सर। चलिए अब हम कॉल करेंगे, हम कहाँ पे हैं? एक्टिव में, है ना। हमने कॉल किया किसको? मुंबई कंट्रोल विक्टर टैंगो फॉक्सट्रॉट चार्ली चार्ली। फ्रीक्वेंसी क्या है मुंबई कंट्रोल की? 125.9, सिंपल। अब पोजीशन क्या है हमारा? एक्टिव, अल्फा 474, फ्लाइट लेवल 340, टाइम 2050, ETA बॉम्बे। कम अगेन, हेडिंग भी बोलेंगे, मैंने मिस कर दिया। रेडियल दोनों बोलेंगे सर? नहीं, जब आप रूट बोल रही हैं तो रेडियल बोलने की जरूरत नहीं है मैम। अच्छा
because root is nothing, just a radial, right, given with a name. तो हेडिंग आप यहाँ पे 210 ऐसा बोल देंगे, ETA ब्रावो ब्रावो ब्रावो, सॉरी ETA बॉम्बे 2110, रिक्वेस्ट डिसेंड विक्टर टैंगो फॉक्सट्रॉट चार्ली। हमने रिक्वेस्ट डिसेंड क्यों ऐड किया? क्योंकि अब हम डेस्टिनेशन के पास पहुंचने वाले हैं ना, तो अब डिसेंड करेंगे, इसीलिए हमने ऐड किया। एंथनी, इज इट क्लियर एंथनी? सर ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हम पास पहुंच गए? तो यही देख के सर, पोजीशन देख के मैप में। नहीं मैप में तो दिख रहा है, लेकिन पास की डेफिनेशन क्या होती है? हमें तो दिल्ली भी पास दिख रहा है। नहीं आप मेरी बात नहीं समझे सर, पास की कोई तो डेफिनेशन होगी। अब ये आखिरी वे पॉइंट है सर इसमें। अच्छा हाँ, ये कैसे? ये आखिरी वे पॉइंट है और हम ऑलमोस्ट 73 नॉटिकल माइल दूर है ना, तो हम मोस्टली अब 73 नॉटिकल माइल, मतलब आपने ऑब्जर्व किया होगा धीरेन्द्र सर कि जस्ट 20 मिनट या मोस्टली जो आपका टॉप ऑफ डिसेंट होता है ना, पायलट्स 20-25 मिनट्स बिफोर स्टार्ट कर देते हैं लैंडिंग से, 20-25 मिनट। अच्छा सर, यहाँ जहाँ हम लोगों ने ETA बोला, वहाँ वो VOR का नाम ही बोलेंगे ना? वहाँ वो VOM या और कुछ नहीं बोलेंगे ना? नहीं, VOR बॉम्बे बोलेंगे, बॉम्बे, ETA बॉम्बे। नहीं वहाँ लिखेंगे VOR का नाम ना? हाँ, VOR का नाम लिखिए। वहाँ ये नहीं चलेगा जो हम लोग स्टार्टिंग में ऑप्शन दे रहे थे। नहीं, आप तीनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं धीरेन्द्र सर। वहाँ भी? हाँ बिल्कुल, आप बॉम्बे BOM इस्तेमाल कर सकते हैं, VOBB भी लिख सकते हैं, VABB भी लिख सकते हैं, आप ब्रावो 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 भी लिख सकते हैं, मतलब आपका सेम है ना। आंसर में अगर कोई भी चीज मिस होती है तो पूरा आंसर कट जाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कल जैसे नितिशा ने कुछ मिस किया, जैसे पर्सन ऑन बोर्ड मिस किया, या फिर आपने इंफॉर्मेशन का नाम मिस किया, तो एग्जामिनर, अगर आप प्रॉपर फ्रेजोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, चीजें मिस हो रही हैं, तो एग्जामिनर आपको पूछ लेगा रिपोर्ट POB, राइट। वो ऐसा नहीं है कि आपको 2 चीज मिस हो गया तो पूरा का पूरा आंसर काट देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। उधर से कॉल करके, मतलब वहां से वो बोलेगा, एग्जामिनर बोलेगा आपने, या अगर आपने धीरेन्द्र सर पहला और दूसरा क्वेश्चन परफेक्टली कर दिया तो एग्जामिनर खुद आपको हेल्प कर देगा, क्योंकि वहीं से समझ में आ जाता है पहले दूसरे क्वेश्चन से ही कि आपने कितना फ्रेजोलॉजी इस्तेमाल किया है ना। जैसे मैंने डे 1 में आपको किया था, बोला था ऑलवेज यूज स्टैंडर्ड फ्रेजोलॉजी, नॉन स्टैंडर्ड फ्रेजोलॉजीज का इस्तेमाल नहीं करना है ना। चलिए आगे बढ़े। तो ये क्लियर हो गया आपका डे। मैंने आप लोगों को एक वीडियो भेजा था, वो पढ़ा आपने, देखा आपने वीडियोस? नितिशा देख लिया आपने? दिव्य, ये जो क्वेश्चन आंसर किया इसमें कितना क्लियर है दिव्य? सर हो गया क्लियर। पक्का ना? नितिशा कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं आप लोग? ये सीक्वेंस ऐसे ही रहेगा सर? हाँ सीक्वेंस ऐसे ही रहेगा बिल्कुल। देखो अभी आपको कंटेंट में फोकस करना है, क्या क्या बोलना है ना। हर चीज का कोई ना कोई मतलब है, बिना मतलब के हम कुछ नहीं बोलते हैं। हम जो है हमेशा ध्यान रखिए रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है।